Hi friends, today we are going to discuss very important thing in calculus. ये important होने के साथ साथ काफ़ी exciting result है जो न्यूटन और लिबनिट्ज ने दिया वो भी separately. So let's see what is this all about. तो आपको पता है हमने डेरिवेटिव कैसे डिफाइन किया था किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इज दैट स्लोप ऑफ दैट पॉइंट राइट दिस इज हाउ वी डिफाइन द डेरिवेटिव हमने इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन किया वी सेड दैट दिस इज एरिया अंडर द कर्व अगर कोई मेरे पास एक फंक्शन है and then if I want to integrate from a to b then it is nothing but this area. अब ये थ्योरम क्या करता है it is going to relate differentiation with integration. जैसा कि आपको समझ में आ रहा है सपने में भी हमें नहीं लगता कि ये दोनों रिलेटेड हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से डिफाइन है वो इंटायरली डिफरेंट है राइट सो लेट्स सी ये थ्योरम इन्हें कैसे रिलेट करता है ओके इस थ्योरम को हम टू पार्ट्स में स्टेट कर सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 1 बोलता है if f is a continuous function then derivative of this is f of x. So जल्दी से चेक करते हैं what is this and this is f of t and you have a function like this and you have some point a and an arbitrary point x. तो ये आपका क्या है इसको ये एरिया रिप्रेजेंट करता है ये लेट्स कॉल दिस a of x इस एरिया को क्योंकि ये x का फंक्शन है x पे वैरी करेगा लेट्स कॉल इट a of x राइट और ये क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ a of x राइट डेरिवेटिव ऑफ a of x इज नथिंग बट f of x एक्साइटिंग व्हाट इज f of x इज दिस वैल्यू ओके ये जो फंक्शन की वैल्यू है x पे दिस इज f of x स्ट्रेंज लुकिंग रिजल्ट बट इट होल्ड्स ट्रू ओके अब हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्यों होना चाहिए और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है सो अनदर पार्ट सेज दैट if f of x is antiderivative of f of x what does that mean antiderivative का क्या मतलब है that means derivative of capital F is equal to f of x that is what means to say that capital F of x is antiderivative of f of x then this holds this is this area right this is what integral a to b f of x dx और हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि एरिया इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव एट बी माइनस एंटी डेरिवेटिव एट ए राइट सो हमने एरिया के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करी हम तो बस इस फंक्शन की बात कर रहे हैं हमने बोला कि इस फंक्शन का अगर आपको एंटी डेरिवेटिव पता है तो ये चीज जो है आपको एरिया दे रही है राइट एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग रिजल्ट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेट्स प्रूव इट Now for part 1, if I know my function is continuous in a comma b, तो इसकी value, okay, what is this? Again we said that this is area function and this gives me nothing but this area. यहाँ पे इसके derivative की बात कर रहा है, okay, let's call this area as a of x, okay, and what we are talking about, derivative of a of x, right? तो derivative हमें formula पता है कैसे derivative निकालते हैं, let's use that. So what is that? Limit h goes to 0. A of x plus h minus a of x over h right that is the derivative now ax तो हमें पता है कि ये एरिया है what is ax plus h अगर मैं h पॉजिटिव ले रही हूँ हम नेगेटिव भी ले सकते हैं we are working with positive h right now so this is what this is my x plus h right and what is this area we are talking about ax plus h is complete area right? So this complete area is your complete area is your ax plus h now what are you doing you are subtracting ये पूरे area में से okay this complete area में से आप ये orange area निकाल रहे हो this area so what is remaining only this much right देखिए आप this is only this much area okay so if I want to write it in terms of integration what do I say that limit h goes to 0 this is integral x to x plus h right x to x plus h f of t dt right that is how you have defined divided by h ठीक है अब बस ओके वी आर ऑलमोस्ट देयर यहाँ पे बस हम छोटी सी बात करेंगे ओके इसकी वैल्यू के लिए ओके लेट्स ड्रॉ इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कर्व इस तरीके से दिख रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम x to x plus h यहाँ हम मिनिमम वैल्यू नोट कर लेते हैं यहाँ पे लेट्स से मिनिमम वैल्यू इज स्मॉल m फंक्शन की and maximum value is let's say capital M right
then what do you know? You know that your f of x is going to lie between small m and capital M, right? अब हम इसके अंदर के एरिया के बारे में भी कुछ बाउंड लगा सकते हैं. Area under the curve, which you know is integral x to x plus h, right? इसके इंडिया ये येलो एरिया is what? This is integral x to x plus h f of x dx. इसका आपको समझ में आ रहा है कि this area will be lying between anywhere between this bigger rectangle, right? ये bigger rectangle का एरिया क्या हो गया आपके पास m times h, right? This is height is m and this is h. And smaller area, what is this area? This area is small m into h, right? इन दोनों के बीच में lie करेगा this value. Now I can divide by h because we are assuming h is positive. Negative के लिए same तरीके से proceed कर सकते हैं. So let's say that this is 1 by h f of x dx is lying between m and m. अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, राइट? अगर आपको पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए इफ़ यू हैव एनीथिंग विच लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स कॉल इट अल्फा, क्योंकि ये चीज़ आपको दिख रही है. अगर मैं इसको अल्फा बोल दूँ जो कि स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में लाई कर रही है, then if f is continuous then there will exist an x star, right? There will exist an x star जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू will be equal to alpha, right? That means this alpha is equal to f of x star, and where is my x star? X star belongs to the interval x comma x plus h, right? So we are done, okay, almost. अब यहाँ पे यही बात जो है हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ओके? आपको दिख रहा है यहाँ पे हम यहाँ पे आपको दिख रहा है हम यहाँ पे थे. This whole value is nothing but what? F of x star. Where is your x star? X star belongs to x comma x plus h, right? और f is a continuous function, so this will be, क्योंकि अगर आपका h 0 को जा रहा है, your x star will be approaching your x, so this is your f of x. Continuity use कर रहे हैं because you already know, right? Limit x goes to a, f of x is f of a if f is a continuous function. Okay, exactly same concept यहाँ पे लगा के हम बोल रहे हैं if h is goes to 0 then this is equal to f of x. So done, हमने प्रूव कर दिया, राइट, कि ये चीज़ ट्रू है. लेकिन अभी भी क्या सेंस बना रहा है कि ये क्यों होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं. आपने देखा कि dA by dx is equal to f of x, right? Where a is your area function, right? A is nothing but a to x ft dt, right? Now what? Now यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. ओके, dA by dx को आपको पता है, you can say it's approximately delta a by delta x, isn't it? So what are you saying? You are saying delta a by delta x is approximately equal to f of x, or you are saying your delta a is nothing but f of x into delta x, which does make sense, right? क्योंकि आपका delta a क्या है? Delta a is this area, right? Area में change is this area, and what you are saying? This is f of x, right? And change in x, this is delta x, right? The h is nothing but delta x. So this area we are saying is approximately equal to this area, which is true, right? So that is what your first part of fundamental theorem of calculus says. Let's move to the second part. देखते हैं part 2 क्या बोल रहा है. बोल रहा है f of x is antiderivative of the continuous function f of x. What does that mean? हमने देखा कि that means to say that f prime of x is f of x, या इसी बात को आप indefinite integral बोलते थे. आप बोलते थे integral, the indefinite integral of f of x dx is capital F of x, right? ये दोनों बातें सेम ही हैं. और अभी अभी हमने क्या प्रूव किया? हमने बोला कि एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव इज f of x, राइट? नाउ हियर इज वेयर वी आर गोइंग टू यूज देम, क्योंकि आपको दिख रहा है ये दोनों चीज सिमिलर हैं. दैट मीन्स अभी अभी आपने शो किया कि एरिया फंक्शन इज एंटी डेरिवेटिव. दैट मीन्स ax and f of x both are एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x, राइट? एंड आपने ये भी पढ़ा है कि एंटी डेरिवेटिव्स कैन डिफर ओनली बाय अ कांस्टेंट. तो मैं लिखती हूँ a of x एंड f of x जो है दे कैन ओनली डिफर बाय अ कांस्टेंट. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डजंट मैटर, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव. एरिया फंक्शन यू जस्ट नाउ सेड इज व्हाट? a to x f of t dt, right? That's your area function.
this is equal to f of x plus c. Now let's calculate what is this constant. We will plug in what? X is equal to a. What do you get? This is 0, of course you know. This is 0 is equal to f of a plus c. So you end up in getting the value of c is minus f of a. Right? अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं. This is minus f of a. What next? I'm going to put x is equal to b and whoosh, we are done. A to b f of t dt is equal to f of b minus f of a. Right? कितना प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट वे आपको बता दिया गया डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए कि आपको बस इस फंक्शन का अगर एंटी डेरिवेटिव पता है यू आर देयर, यू आर डन. एग्जाम्पल कर लेते हैं क्विकली छोटा सा कि इफ यू वांट टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम लेट्स से 2 to 3, व्हाट डज दैट मीन? That means you want to evaluate this area, right? This is your exponential function. Let's say this point is 2 and this is 3. तो आपको ये एरिया निकालना पूछा गया और आपने क्या किया? आपने बोला कि आपको e to the power x का एंटी डेरिवेटिव पता है which is again e to the power x, right? And then you are going to give me the answer e cube minus e square. This is this area, as simple as that. And like everything, even Newton-Leibniz formula has its limitations. And you might go wrong sometimes. So where can we go wrong is what we are going to discuss in the next session. We have much more to discuss. Subscribe and stay tuned. See you. Bye-bye.